जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका भुवनेश्वर एंड बिलासपुर जोन से टाइपिंग से रिलेटेड जो भी डाउट, कन्फ्यूजन, क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने स्कोर तक सेफ हो। आप कंसीडर कर सकते हो, आप अपने आप को आप एश्योर रह सकते हो कि हाँ हमें एक जॉब मिल जाएगा। और ये आपको बता दूँ, ये डिटेल वीडियो है, उसमें हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे और आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है वो भी देखेंगे, एंड फाइनल सिलेक्शन के आपके क्या चांसेस हैं वो भी देखेंगे। आपको मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाने वाला है। और ये रियल डेटा बेस्ड कट ऑफ, रियल डेटा बेस्ड कट ऑफ कैसे कि मैं आपको पहले जो कट ऑफ गया है ना, उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो डेटा कहाँ पर मिलेगा हमें। जो हम रैंक मित्रा का डेटा देखेंगे उसमें वो डेटा हमको कहाँ पर मिलेगा वो दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में मैं आपको आपके जो आपका कट ऑफ है ना, फिर जो एडिशनल अभी टाइपिंग की वजह से जो बच्चे ऐड होंगे वो दिखाऊंगा। उसके बाद में जो कट ऑफ निकल के आएगा वो आपको मैं बताऊंगा। वो इसलिए ये रियल डेटा बेस्ड कट ऑफ है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको लग रहा होगा कि लोएस्ट कट ऑफ, अगर मैं लोएस्ट कट ऑफ की बात करूँ ना, तो हो सकता है कि आपको लगे कि वो एसएम का गया है, एसएम का स्टेशन मास्टर का सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है। बट स्टेशन मास्टर का जो भी कट ऑफ आपको जोन से दिख रहा होगा वो लोएस्ट कट ऑफ नहीं है। अगर लोएस्ट कट ऑफ की बात करें ना, वो गुड्स मैनेजर का गया है। अब आपको कैसे, आई होप आप जानते होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे, बट काफ़ी लोग नहीं जानते, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। मान लो कि गुड्स मैनेजर का किसी जोन से 78 कट ऑफ गया है और एसएम का गया है 76 कट ऑफ। तो इसमें क्या दो तीन चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। सबसे पहले अगर जो आपके मार्क्स हैं ना, आपके जो मार्क्स हैं उसका आपको 70% करना पड़ता है, प्लस जो आपका सीबेट का स्कोर है ना वो ऐड करना पड़ता है। और सीबेट का स्कोर क्या रहता है, एवरेज स्कोर 18 से 19 नंबर रहता है। ये भी बहुत ज़्यादा बता दिया, अराउंड 18 मार्क्स सीबेट का एवरेज स्कोर रहता है। अब मान लो किसी बच्चे के 80 मार्क्स हैं, उसका 70% निकाल दो, 56 निकल के आ रहा है प्लस, ठीक है। अब मैंने माना कि सीबेट में बहुत अच्छा चल गया सारे बच्चों का, उनके सबकी 20 मार्क्स एवरेज निकल के आ गए, तो अब आपको 76 कट ऑफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि, बट अगर रॉ बेस्ड पे मार्क्स, ओनली मार्क्स के बेसिस पे देखें, सीबेट नहीं करें, 70% नहीं निकाले, तो ये डेटा 80 कट ऑफ निकल के आएगा और ये 78 निकल के आएगा। हैंस जो भी कट ऑफ आपका दिखाऊंगा मैं लोएस्ट, वो ये दिखाऊँ, ये वाला कट ऑफ लोएस्ट माना जाएगा आपके लिए, माना नहीं जाएगा, यही लोएस्ट कट ऑफ है, ना कि एसएम वाला लोएस्ट कट ऑफ है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क एफर्ट्स लगाता हूँ, बट आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो देख के स्किप कर देते हो। और जो भी आपका फीडबैक है, वीडियो से रिलेटेड वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी बता सकते हो, और अगर आपको और भी डाउट हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आपके जेन्युइन डाउट्स हैं, ओनली जेन्युइन डाउट्स भेजना। काफ़ी बच्चे कुछ भी डाउट्स भेजने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा सही नहीं लगता, मैं रिप्लाई करने में भी यार टाइम लगता है, काफ़ी बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। ये अगर आपको छोटी छोटी अपडेट्स, टाइमली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो बनाकर आपको छोटी छोटी अपडेट्स नहीं बता पाता। तो आप सुप्रा एकेडमी चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे आपको छोटी छोटी अपडेट्स मिल जाएंगी और टाइमली आपको अपडेट मिल जाएंगे, इसलिए आपको ज्वाइन कर लीजिए। आप डीवी देने जा रहे हो इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है ये वाला। और ये आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हो। अब आपको मैं मेथड बताता हूँ। अगर हम मेथड की बात करें ना, मैंने माना किसी जोन से 100 सीट्स हैं, जिसमें कैटेगरी 1, 2, 3 जिसमें का हमारा रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, उसमें 60 सीट हैं। और कैटेगरी 4, 5 का जो अभी हमारा रिजल्ट आना बाकी है, उसके 40 हमारे पास सीट हैं। अब टाइपिंग में मैंने माना 70% बच्चे क्लियर करेंगे। कब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि रीटाइपिंग हुई है इसलिए 100% बच्चे क्लियर करेंगे या 90% बच्चे क्लियर करेंगे, तो ये हाइपोथेटिकल नंबर है। और अगर टाइपिंग कितनी भी ईजी हो ना, तब भी इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं करते। एनटीपीसी की टाइपिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता मिस्टेक कब हो जाती हैं, और वो ना एक तरीके से विस्कस साइकिल कंप्लीट करते हैं। एक मिस्टेक होता है, वो ना एक मिस्टेक कंप्लीट हुई, उससे प्रेशर में आके और मिस्टेक ज़्यादा मिस्टेक होती चलती हैं, हाथ पैर कपने लगती है टाइपिंग में। तो इस वजह से उसमें अगर रीटाइपिंग नहीं होती ना, तो केवल 50 से 55% बच्चे, जैसे सीबेट में 50% बच्चे ही क्लियर किए हैं, ऐसे 50 से 55% बच्चे ही क्लियर करते। बट रीटाइपिंग हुई है ना, इस वजह से 70% बच्चे मैंने कंसीडर किए हैं कि टाइपिंग क्लियर करने वाले हैं। अब हमारे पास कैटेगरी 4 और 5 के लिए 40 वैकेंसीज हैं। हमें किसी ऐसे डेटा का, ऐसे नंबर का 70% चाहिए जो हमको 40 निकाल के दे दे। मान लो मैं 60 का करता हूँ, 70% निकालता हूँ, 60 या 70% निकालता हूँ, तो ये 42 निकल के आ रहा है। रफली जो हमें डेटा चाहिए उसी के अराउंड। तो अगर इसको हमें 60 मार्क्स चाहिए, तो अगर मैं 60 बच्चे
का डेटा चाहिए। अगर मैं 40 में 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो हमें 60 वाले बच्चे मिल जाएंगे, 60 बच्चे मिल जाएंगे। सो 1.5 टाइम्स वाला फैक्टर ये कंसीडर कर रहा हूँ। मैं 1.5 टाइम्स कंसीडर ना करते हुए भी 1.7 टाइम्स फैक्टर कंसीडर करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो SSC CGL में, जैसे मुझे ही ले लो, मुझे पोस्ट अच्छी मिल गई है, ठीक ठाक मिल गई है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो SSC CGL में काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो उनको अच्छी जॉब मिल रही है, ऑलरेडी अच्छा जॉब मिल रहा है, रैंक अच्छी है, तो इस वजह से काफ़ी बच्चे स्किप कर रहे हैं। बट अगर अभी तक SSC CGL का जोन एलोकेशन हो चुका होता और DV कंप्लीट हो चुका होता तो मैं ये फैक्टर 2 टाइम्स कंसीडर करता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ते, बट अभी बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते। मेरे लिए भी डिसीजन बहुत हार्ड था लेना, बट मैंने इवेंचुअली फिर मैंने यही कंक्लूजन निकाला कि मुझे स्किप करना चाहिए। तो बच्चे नहीं ले पा रहे डिसीजन और वो जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं 1.7 टाइम्स वाला ही फैक्टर कंसीडर करने वाला हूँ। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, पहले आपको दिखाऊंगा जो ऑलरेडी फील्ड वैकेंसी हो चुकी है ना, वो वाला डेटा हमको कहाँ पे मिलेगा। फिर आपको जो एडिशनल बच्चे हैं, रिमेनिंग बच्चे हैं, उसमें 1.7 टाइम्स का मिला के फिर ये टोटल कैंडिडेट निकल के आ रहा है ना, उसको टोटल कैंडिडेट करूँगा। फिर जो हमारे पास जो डेटा निकल के आएगा वो हमारा कट ऑफ होने वाला है। अब मैं आपको मतलब ये मैंने रिमेनिंग बच्चे अलग से क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है ना वो एक साथ कंबाइंड डेटा है, हम अलग अलग से नहीं ले सकते। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भुवनेश्वर जोन का। अब भुवनेश्वर जोन में अगर मैं फील्ड वैकेंसीज की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से फील्ड वैकेंसीज निकालता हूँ, तो फील्ड वैकेंसीज का जो नंबर है वो 280 निकल के आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 280 कैंडिडेट कहाँ पे। अगर देखो 90 के अप्रोक्स देखें तो 90 कैंडिडेट हैं और 80 ये रॉ है, ठीक है, ये रॉ बेस्ड है। और जो कट ऑफ होने वाला है ना, आउट ऑफ 120 होने वाला है। मैं आपको 120 आउट ऑफ कट ऑफ 120 बताऊंगा और वो प्रोरेटेड बेसिस पे बताऊंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, काफी बच्चे कमेंट करके पूछते हैं। आउट ऑफ 120 होगा और प्रोरेटेड होगा, ठीक है। अब 280 कैंडिडेट देखो, अगर हम 90 पे देखें तो 90 बच्चे हैं, ये रॉ है, बट मैं आपको इसी को प्रोरेटेड बनाऊंगा, ठीक है। 85 पे देखें तो 290 है, हमको 292 कैंडिडेट है, हमको 280 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 85 वाले कट ऑफ को मैं अगर 87.5 या 87.5 से लेके 88 के बीच में लेके चला जाऊँ ना, तो हमको ये वाला जो हमें बच्चे 280 रिक्वायर्ड है अराउंड 87.5 पे मिल जाएंगे। मैं अब क्या करूँगा, मैं करूँगा 2.5 मार्क्स से लेके 3.5 मार्क्स तक मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड करूँगा जो 87.5 और 87.5 निकाला है ना मैंने इसमें, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं वो रॉ हैं, मुझे प्रोरेटेड लेना है। प्रोरेटेड में बच्चों के 2.5 से लेके 3.5 डिपेंडिंग ऑन द जोन बच्चों के नंबर इंक्रीज हुआ है, तो मैं इसमें 3.5 मार्क्स ऐड कर लेता हूँ मान लो। तो ये जो कट ऑफ निकल के आ रहा है वो 91 निकल के आ रहा है। अगर मैं 3 भी ऐड करता हूँ तो वो अराउंड 90.5 निकल के आएगा। अगर मैं आपके जोन का जो भी कट ऑफ गया है कैटेगरी 3 का गुड्स मैनेजर का, उसमें 1.2 का आउट ऑफ 120 उस कट ऑफ को लेके जाता हूँ ना, तो ये 91 निकल के आ रहा है। रफली 90.5 और 91 के बीच में ही कट ऑफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोरेटेड वाला, उसी के बेसिस पे। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिमेनिंग जो वैकेंसीज हैं वो 48 बच्चे हैं। इसमें 1.7 का मैं मल्टीप्लाई फैक्टर लगाता हूँ, तो उसके बाद में टोटल कैंडिडेट मिला के जो कैंडिडेट निकल के आ रहा है वो 362 कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि 85 पे 392 कैंडिडेट मिल रहे हैं, बट हमें कितना रिक्वायर्ड चाहिए, 362 चाहिए। तो इसका ड्रॉप को मैं 85.5 पे ले जाऊँ, 85.5 के अराउंड ले जाऊँ, तो हमें ये डेटा मिल जाएगा। प्लस इसमें 3.5 मार्क्स में प्रोरेटेड वाले ऐड करूँगा, तो अराउंड 89 कट ऑफ निकल के आना चाहिए फॉर द यूआर कैटेगरी। सो देखो कट ऑफ मैंने खुद मैंने आप ऐसा नहीं बोला कि मैं एजम्पशन बेस्ड पे कट ऑफ निकाल रहा हूँ। जो भी कट ऑफ निकल रहा है ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें कि डेटा यहाँ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एजम्पशन नहीं लगा रहा हूँ। तो आपको ये कट ऑफ जो बता रहा हूँ ऐसे आपको डाउट नहीं करना चाहिए। काफ़ी बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कोई ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है इतना हाई कट ऑफ जाएगा क्या। भाई आप डेटा आपके सामने है, मैंने प्रीवियस जो आपके कट ऑफ एनालिसिस किए थे उसमें भी आपके सामने डेटा रखा था, जो कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ गया है। यहाँ पर फिर मैं जब आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, सारी चीज़ें रख रहा था, फिर कट ऑफ चेंज होने के चांसेस कैसे हो सकते हैं आप खुद बताइए। सो यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ निकल के आ रहा है फॉर भुवनेश्वर जोन 89 अराउंड 89 मार्क्स हैं, तो आप सेफ हो। और एससी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ निकल के आ रहा है 79.5 से लेके 80 मार्क्स तक आपको एससी कैटेगरी के लिए निकल के आ रहा है। और एसटी कैटेगरी के लिए 74.5 से लेके
74.5 से लेके 75 के बीच में एसटी कैटेगरी के लिए निकल के आ रहा है। ओबीसी के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है 86.5 से लेके 87 के बीच में कट ऑफ निकल के आ रहा है, और सेम कट ऑफ 86.5 से लेके 87 के बीच में ही कट ऑफ निकल के आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ये आपको डेटा पे बिल्कुल मैंने आपको डेटा दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई हैं, उसके बाद में ही आपको कट ऑफ बताया है। आपको डाउट नहीं करना चाहिए, पर आपने मुझे पता है आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि आप करते ही नहीं हो। आपसे बोलूँ बार बार तो भी नहीं करते हो, आप नहीं किया होगा आपने, मुझे पता है। अरे भाई अगेन बोल रहा हूँ ना, कर लो ना, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं, अब उसके बाद देखते हैं हम बिलासपुर जोन का कट ऑफ। बिलासपुर जोन में सबसे पहले हम देखेंगे कि वैकेंसीज फिल्ड कितनी हो चुकी हैं। तो बिलासपुर जोन में 253 वैकेंसीज फिल्ड हो चुकी हैं। अब आपको बताऊं रिमेनिंग वैकेंसी यहाँ केवल 20 हैं, और इसकी वजह से इसमें 1.7 का फैक्टर लगाने के बाद में जो टोटल कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं वो 287 निकल के आ रहे हैं। यहाँ से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा बिलासपुर जोन से, और बिलासपुर जोन का मैं आपको डेटा भी नहीं दिखा सकता अब, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा, तो मैं आपको डायरेक्ट कट ऑफ बताऊंगा। बिलासपुर जोन में कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टाइपिंग वाली वैकेंसीज हैं वो बहुत कम वैकेंसीज हैं। सो बिलासपुर जोन से यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ निकल के आ रहा है, आपको मैं डायरेक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ आपको बिलासपुर जोन से, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ में थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा, वो आपको थोड़ा बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, कट ऑफ को ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सो फॉर द बिलासपुर जोन आपको कट ऑफ 90, मैंने सारी फैक्टर कंसीडर कर लिए हैं, आप उसके लिए चिंता मत करो। आपको मैं ज़्यादा, क्योंकि इधर से ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाना चाहता, बस आपको डायरेक्ट कट ऑफ देख लीजिए। 94.75 से 95 ये आपके लिए यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहने वाला है। अगर एससी कैटेगरी के लिए बात करूं तो मैं 87.5 अराउंड कट ऑफ रहने वाला है फॉर द एससी कैटेगरी। अगर मैं एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं तो 73.75 से लेके 83.75 से लेके 84 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी के लिए कट ऑफ 93 रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कट ऑफ 93 रहने वाला है। ये मैंने सारे फैक्टर जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो कंसीडर करके ही बताया है। कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस आपको जो पहले कट ऑफ गए हैं उसमें आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा बिलासपुर जोन से। अगर आप इस रेंज में हो तो आप सेफ हो, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। बट अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कर लीजिए। आपसे बार बार मैं बोलता नहीं हूँ, बट आप फिर भी नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है यार। आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, आपके लिए कट ऑफ होने वाला है। और आपका वीडियो में जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपके जो भी डाउट है वो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट ओनली जेन्युइन डाउट्स भेजिए। काफ़ी बच्चे देखता हूँ वो पंचायत करने के मूड में होते हैं, तो पंचायत करने के लिए इतना टाइम भाई किसी के पास नहीं रहता। आप जेन्युइन डाउट्स पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।